ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने याद का विशेष महत्व बताया। बाबा ने कहा कि जब याद में बैठते हैं तो कोई भी इधर उधर के संकल्प ना आए, जिसके लिए भक्ति में भी कहते हैं ना कि मुख में मुलड़ा डाल दो। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी क्रोध नहीं करना है, क्रोध भी आए तो मुख में मुलड़ा डाल देंगे तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि माया भी क्या क्या करती है, तो इसलिए माया को से बचने के लिए बाबा ने क्या किया है, संजीवनी बूटी बच्चों को सुंघा देते हैं, तो जिससे बच्चे जो है और वैसे बन जाते हैं और माया से छूट जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन हो, हनुमान हो। और आज साथ साथ बाबा ने शिक्षाएं भी दी हैं, बहुत प्यार भी किया है। बाबा तो बच्चों को सदा प्यार भी करते हैं। और अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 4 अगस्त 2021। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज का प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती? और निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? इसका उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और गिर पड़ते। पहला क्या है, योग पर अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और दूसरा गिर पड़ते हैं। तीसरा, देही अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। चौथा, माया उल्टे कर्म कराती रहती है। पांचवा, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलड़ा डाल दो। मुलड़ा समझते ना कि कुछ ऐसी चीज डाल दो, तो बाबा कहते निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलड़ा डाल दो। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। बाबा कहते योग से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उसका सिमरन करो, उसको लिखो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगे। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी।
जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको ही वृक्षपति कहा जाता है। बाबा की कितनी महिमा है, पुकारते आओ आकर के पतितों को पावन बनाओ, तो बाबा आकर के बनाते और उनकी महिमा है वृक्षपति। उसको वृक्षपति कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं, तो बाबा कहते हैं ना खास है भारत, आम मीन्स सारी विश्व पर, तो बाबा कहते खास तुम बच्चों पर और भारत पर ये बृहस्पति की दशा है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका अर्थ भी यहाँ सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा में खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है उसको ट्रुथ कहते हैं। बाप सत्य है, इंग्लिश में उसको ट्रुथ कहते हैं, क्योंकि जो सच्चा बाप है उसको ट्रुथ कहते हैं। वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वह नंबर वार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबर वार। कलयुग अंत तक आते ही रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक भी है ना, राजा से लेकर प्रजा तक कई प्रकार के नाटक बनाते हैं, रिच पर्सन से गरीब तक, फिर राजा से लेकर के प्रजा तक। तो बाबा कहते ये भी तो नाटक बनाते हैं ना, नाटक है ना, राजा से लेकर राजा प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी दशा है, बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक दिन बैठती है। बाबा कहते बृहस्पति की दशा एक दिन नहीं है, संगम युग के अंदर, पूरे संगम युग के अंदर बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा है, और जब सतयुग में है तो भी बृहस्पति की दशा है। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो माया के विघ्न, फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं जरूर गिरेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर ऊपर से नीचे आ जाएंगे। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार जो भी धर्म वाले हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा हमारे ऊपर बैठी है। एक तो स्वर्ग की दशा, बृहस्पति की दशा, फिर बाबा ने कहा जीवन मुक्ति की दशा हमारे ऊपर बैठी है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी तुम्हें डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है, हम ब्राह्मणों पर बना हुआ है। तो बाबा कहते इसको डिटेल में समझना है। बाप भी ये सृष्टि
ये सृष्टि ड्रामा का चक्कर खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया हुआ भी है। फिर बाबा क्या बता रहे, बच्चे क्या करते, ज्ञान सुनते हैं, अच्छी तरह से धारण करते, फिर बाद में क्या करते, माया आ जाती, पकड़ लेती है, फिर बाबा को कहना पड़ता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती सुनावंती। फिर बाबा क्या कहते, ओहो माया भागवंती। फिर बाबा ये नहीं कहते भागंती, बाबा क्या कहते, देखो भाग्य बनाया और उसको खत्म कर दिया हम। तो बाबा कहते गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण फिर गिर पड़ते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। बाबा कहते पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर के संजीवनी बूटी देते। देखा ना बाबा क्या बता रहे, जब थोड़ा सा बच्चों का अटेंशन इधर उधर जाता है, बाप को भूल जाते हैं, तो बाबा आकर के बच्चों को जगाएंगे, उनको उठाएंगे। बाबा फिर पुरुषार्थ करने के लिए उमंग उत्साह भरते हैं, तो जिसको बाबा कहते बाप आकर के संजीवनी बूटी देते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर, फिर बाप आकर के संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी कौन है, अब बताओ हनुमान कौन है, भाई है या बहने हैं? हनुमान कौन है? बाबा कहते हनुमान भी तुम हो, है हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूं। बाबा को पता है बच्चों के पास माया आती है, रावण आता है, फिर बाबा फटाफट वो बूटी सुंघा देते हैं। बाप ने समझाया है कि इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें, बाबा देखो कितना बच्चों के लिए करते हैं। बच्चे माया के वश में होने लगते हैं तो बाबा उनको फिर संजीवनी बूटी सुंघा देते हैं। बाप तुमको कितना सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? नहीं, बाहर वाले पूछते क्या तुम शास्त्रों को मानते हो? तो बाबा कहते हाँ बोलो हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? जानते भी, न केवल मानते हैं जानते भी हैं। ये शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना ही उतरती कला, ज्ञान माना ही चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला। तो बाबा के तो उनको समझा सकते, अभी भक्ति चल रही, हमको ज्ञान मिला है तो इसलिए हम भक्ति की बातों को अभी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब ज्ञान को ही हम जानते हैं। हाँ, इस समय अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हैं ना बाबा की रावण आकर के क्या क्या कर रहा। फिर बाबा आते हैं, बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है, सतो प्रधान बनना है। मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बना दिया। बाबा ये भी रियलाइज कराते, क्या तुम इतने ऊंच थे और फिर माया रावण आया, क्या से क्या बना दिया। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है,
सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान। फिर पतित बन जाते हैं, नया मकान बनता है मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कम हो जाता। नया मकान बना 1 मास के बाद भी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता, फिर 6 मास के बाद तो और पुराना होने लगता है। नया मकान बनता है मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाता है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, मकान बनाया और हर वर्ष उसकी सफाई करते हैं, उसको पोछी लगाएंगे, उसको पेंट करेंगे, क्योंकि फिर उसमें भी थोड़ा कुछ न कुछ होता है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। जो भी चीज है नई वो धीरे धीरे पुरानी होती है। तो बाबा कहते हैं तो एक नियम है, नई चीज को पुराना होना ही है, फिर पुरानी को नया बनाना है। समझा, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम हो कहेंगे, सतयुग को कहेंगे नई दुनिया। फिर जब त्रेता आता है तो बाबा कहते 25% वो कम हो जाता है। फिर त्रेता को 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया है। सब चाहते हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहेंगे कि रामपुरी में जाएं। कभी कभी बाबा हाथ उठवाते थे बच्चों से, सतयुग में कौन जाएगा कृष्ण। कभी कभी बाबा हाथ उठवाते थे, बाबा पूछते थे कि कृष्णपुरी में कौन जाएगा, फिर सब हाथ खड़ा कर देते थे। फिर बाबा पूछते थे रामपुरी में कौन जाएगा, कोई है ऐसा जो चाहता है कि हम रामपुरी में जाएंगे? नहीं, रामपुरी में तो जाना ही है। कृष्णपुरी में गए तो रामपुरी में तो जाना ही है ना। तो बाबा कहते रामपुरी में तो जाना है, लेकिन पहला जो है उसमें जाना चाहिए। तो बाबा कहते ये थोड़ी कभी कहते कि रामपुरी में जाएं, सब कृष्णपुरी में जाने के लिए कहते हैं, कृष्णपुरी में जाएं। गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंदा। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो क्या कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले और इन जैसा भाई मिले। कृष्ण को देखते, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती ना, छोटे बच्चे को भी कृष्ण बना दो तो कितना प्यार करते हैं, कितना उसको चाहते, सब खड़े हो जाते उससे फोटो खिंचवाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को देखते हैं तो कहते इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होती हैं वो कृष्ण की मूर्ति सामने रखते। भक्ति में क्या करते हैं, जिनका कृष्ण से प्यार होता है तो वो कृष्ण की मूर्ति को अपने सामने रखते, देख देख करके फिर हर्षित होते रहते हैं। सेंसिबल बच्चे जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी और रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहती हैं तुम इतना समय याद करते आए हो,
कृष्ण को याद करते हैं ना, तब तो बाबा कहते देखो द्वापर से लेकर के तुम कितना समय याद करते आए हो, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं कि तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ करो, तब इनके घराने में तो आओ। बाबा कहते कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ करो, कम से कम इनके घराने में तो आओ। अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो आओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार के साथ झूलो। बाबा कहते राजकुमार कोई अकेला थोड़ी झूलेगा, वो उसके साथ झूलने वाले भी होंगे राजकुमार के साथ आने। तो बाबा कहते इतना पुरुषार्थ करो जो कि राजकुमार के साथ झूले में झूलो। तो बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते। ज्ञान से बाबा कहते वो नहीं, उससे नहीं गिरते हैं, लेकिन जब बाबा को याद करते करते माया प्रवेश हो जाती है तो फिर गिर जाते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर भी अल्लाह अव्वल दिन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुलड़ा डाल दो। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि मुख में मुलड़ा डाल दो। नहीं, भक्ति में कहानी सुनाते हैं, एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था, सन्यासी ने उसको बोला कि मुख में मुलड़ा डाल दो, लेकिन मुख में मुलड़ा तो डाल दिया, अंदर ही अंदर वो क्रोधित हो रहा था। लेकिन बाबा कहते मुख में मुलड़ा भी डालो, लेकिन अंदर अंदर क्रोधित नहीं हो। अंदर तो बाबा को बहुत प्यार से याद करो ना, ऐसा है कि मुख ऊपर से बंद किया, वो अंदर देख देख करके, क्योंकि उसके वाइब्रेशन, उसके रूप से भी मालूम पड़ जाता है कि अंदर से वो व्यक्ति इरिटेट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं याद में रहने के लिए मुख में मुलड़ा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि बात में जो कह रहा है उसका जवाब नहीं देगा तो क्रोध आएगा ही नहीं। जब जवाब देगा, रिएक्ट करेगा तो फिर क्रोध तो आएगा ही। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर के समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई हैं, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी तो होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। टैगोर का झांसी की रानी जो लेटेस्ट आए, उन सारी की पूरी जीवन कहानी। लेकिन शिव बाबा कब आए, क्या किया, उसका शिव जयंती मनाएंगे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। परंतु शिव कब आया, आकर के क्या किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बोधी आदि जो भी धर्म संस्थापन करके गए हैं, इस्लामी, बोधी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता ही नहीं है। बाकी जितने धर्म संस्थापक आए, उनकी डेट, उन्होंने क्या किया, सारी जीवन कहानी को जानते,
लेकिन बाबा कहते शिव बाबा कब आए, आकर के क्या किया, ना तिथि जानते, कब आया, कैसे आया वो भी पता नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो एक गुप्त रीति से आते हैं और 1 सेकंड में आते हैं और 1 सेकंड में चले जाते, फिर पता भी कैसे पड़े। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उनके स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। क्यों करते हैं 4 भाग? बाबा कहते 4 युग है ना, आयु कम जास्ती हो न सके। स्वास्तिका बनाते तो पूरा एकदम हिसाब बराबर ही बनाते हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हुंडा बनाते हैं, चावल का वो बनाते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा सेट किया होता है, उसके ऑटोमेटिकली 4 भाग बन जाते हैं। तो बाबा कहते जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, चावल का हुंडा बनाते हैं। जगन्नाथपुरी में चावल का हुंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित सब भूल जाओ। अब बाबा बताते हैं बच्चों को क्या करना है, देह सहित सब बातों को भूलते जाना है। ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म बना दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। तो ये अभ्यास करना है। अब बाप कहती हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में ही भेजेगा, क्योंकि वो हमारा बाप है, स्वर्ग की स्थापना करता है। तो बाबा कहते तो बाबा फिर कहाँ भेजेंगे, स्वर्ग में ही तो भेजेंगे ना, इधर उधर तो नहीं भेजेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजेगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते। दुनिया में भी लौकिक में भी देखते हैं, लौकिक बाप भी हमेशा चाहता है मेरे बच्चे अच्छे बने, इनको सब कुछ अच्छा मिले। वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसी गंदी दुनिया में जाए। तो बाप कहते बाप कभी भी किसी को नरक में नहीं भेजते। बच्चे धीरे धीरे अपने आप को भूलने के कारण नरक में पहुंच जाते हैं। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख और पीछे है दुख। बाप तो सबका दुख हरता और सुख करता है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। पहले आत्मा सुख देखती है और फिर धीरे धीरे आत्मा जो है वो दुख देखती है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान थे, फिर रजो। बाबा कहते हैं विवेक भी कहता है पहले हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं कि विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास कर देंगे। ऐसे ऐसे बम बनाए हैं। बाबा कहते विनाश में भी ये मदद करते हैं और ये बम शादी बनाते रहते हैं। फिर ये क्या होगा, विनाश में उनको मदद करेंगे। ऐसा थोड़ी कि बम शादी को रख देंगे। तो बाबा बता रहे हैं वहाँ तो बम ऐसे बनाते हैं जो फट से खत्म हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते। आजकल ऐसे ऐसे साधन बनाए हुए हैं कि बिजली पर रखा और 1 सेकंड में ही वो पूरा कर देते हैं। तो अब बाबा कहते हैं अंत में क्या होगा, अंत में भी क्या होगा, कोई दूसरे तो मिलेंगे नहीं।
तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बम फेंकने से आग लग जाती है, जो मनुष्य झट से खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते। तूफान तो क्या, जब अर्थक्वेक होती है, कभी बहुत फ्लड आ जाती है, तो पूरे के पूरे गांव के गांव जो है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी सब क्या है, विनाश करने में और विनाश के अंदर उसमें मदद करते हैं। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। आजकल बचाव के लिए तो बहुत साधन निकाले हुए हैं, जिसको कहते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट, फिर भी वो पहुंच नहीं पाते। कितना कोशिश करते हैं, एरोप्लेन से कितनी मदद भेजते हैं, क्या नहीं करते हैं, परंतु सब जगह तो फिर भी वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता कि बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है। यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं कि बैठे बैठे कहाँ से बटन दबाए और कहाँ से कहाँ वो पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते ये लोग ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तो बाप ने समझाया है कि यूरोप वासी बॉम्ब ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। देखो बाबा ने क्या बताया, विनाश की बात सुना करके फिर बच्चों को कहते देखो तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो और पहले जैसे पढ़े थे फिर वैसा ही पढ़ना है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को गिरा देते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, अच्छे अच्छे फूल गिर जाते हैं। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर आकर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। बाबा का बच्चा बना, धारणा में चले, सब कुछ किया, फिर माया के कारण आकर के विकार में गिर जाते ना, फिर बाबा कहते नाम बदनाम कर देते हैं। तो बाबा बता रहे हैं बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। फिर ऐसा धक्का आता है कि जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं ना हड्डियां ही टूट जाती, फिर उठना चाहते हैं, कितना भी पुरुषार्थ करते वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा काम ही ना करो जो धक्का लगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं, सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। ये वह है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है और नई दुनिया के वैभव देखो क्या है। कलयुग में क्या क्या हालात हो गए हैं और नई दुनिया को देखो तो वहाँ पर कितने वैभव होंगे। हर एक को अपना महल होगा, हर एक को अपना अपना पुष्पक विमान होगा, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, जहाँ भी जाना जाओ। अभी तो देखो जाने के साधन भी नहीं मिलते हैं, ये भी नहीं मिलता है। तो बाबा कहते वहाँ के कितने वैभव होंगे। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, वहाँ बाबा शुभी रस समझते हैं ना,
आम का रस, लेकिन यहाँ की दुनिया के आम कैसे हैं? तो बाबा कहते वतन के जो होते हैं फल वो तो बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे होते हैं। बच्चियां, बाबा कहते बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं, सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं। वो कहेंगे हम जा रहे मूल वतन में, संदेशी कहेगी हमको मूल वतन में जाना। और बाबा क्या करते हैं? सूक्ष्म वतन में भेज देते हैं, वैकुंठ में भेज देते हैं। बच्चियां कहती हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार के भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में बहुत ध्यान दीदार में जाती थी। तो बाबा कहते बहुत बच्चियां ध्यान में जाती थी, बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। आज वह है नहीं। क्या हुआ फिर? माया उनको ले गई, गए वतन में गए, ज्ञान की प्रकाशता नहीं थी, बस ध्यान में जाते रहते थे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की गहराई और योग के अनुभव, नहीं तो ये सब बातों में फिर माया की प्रवेशता हो जाती है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी कर दी, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना, तो योग का भी इतना विशेष उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी, योग के भी अनुभव नहीं थे। फिर जैसे माया आई तो यहाँ से चले गए, जाकर के शादी कर ली। बहुत ध्यान दीदार में आने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्ट पुल्ट जाती, कहाँ इतनी ऊंची तकदीर, कहाँ एकदम नीचे गिर जाते हैं। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद की आई वेल में, जबकि यज्ञ में जरूरत थी और बहुत कुछ था, तो उस समय कईयों ने बहुतों ने मदद की, लेकिन फिर माया की प्रवेशता हुई, फिर यज्ञ छोड़ करके चले गए। तो बाबा कहते हैं बहुत मदद भी की आई वेल में, तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बहुत जबरदस्त हो। बाबा भी माया को क्या कहते, देखो ना तुम भी कैसा पार्ट बजाती, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को ले गई है। तब बाप कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल में क्या प्राप्ति होती है ये भी किसको पता नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। बाबा फिर क्या करते, सबको समझा करके फिर बच्चों को बहुत प्यार देते कहेंगे मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलॉसफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, कितनी नॉलेज है, लेकिन बाबा कहते उनके पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जो भी फिलॉसफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमे गाते हैं, उनके लिए ही शिवाय नमे गाते हैं। तो बाबा कहते देखो दुनिया में इतने वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। किसी का नाम भी नहीं होता त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति नाम रख देंगे, त्रिलोकीनाथ रख देंगे, लेकिन त्रिकालदर्शी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं
और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत। बाबा के अनेक नाम हैं। भारत में भी नामों की लिस्ट निकालें तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और विदेश में भी परमात्मा को कोई गॉड कहता है, कोई क्या अल्लाह कहता है, उनके भी अनेक नाम रखे। तो बाबा ने कहा हर देश के अंदर अलग अलग नाम रखे हुए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है ही नहीं। बबुलनाथ भी इसको कहते हैं। शिव बाबा का नाम बबुलनाथ रखा है और इसका एक बहुत बड़ा मंदिर बॉम्बे में बना हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। बबुलनाथ भी इसको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिनमें कांटे हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ बबुलनाथ का मंदिर है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत भावना है, बहुत बड़ा मेला लगता है बॉम्बे में। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। चाहे कितने भी नाम रखो, लेकिन बाबा का राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। आजकल तो नहीं करते, पहले जमाने में क्या करते थे, पहले काउंटिंग करके लास्ट में जब वो बिंदी लगानी तो वहाँ शिव शिव करते थे। तो बाबा कहते हैं व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो फिर शिव कहेंगे। तो उस समय तो क्या सिस्टम ही ऐसा था काउंटिंग का। आजकल तो क्या करेंगे कि इसमें लेकर कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, हम कंप्यूटर पे कैलकुलेट करते हैं। आजकल के बच्चों को कहो कि कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर पर आदत है और कैलकुलेटर पर आदत है। थोड़ा सा भी कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेटर लेके बैठते। पहले ज़माने में तो फटाफट उंगली से कैलकुलेट कर लेते थे। फिर जब 10 आया तो उसके बाद बिंदी लगा देते। तो कितने हो गए, कितने हजारों हो गए, कितने 100 हो गए, उसी से ही वो सारा गिनती करते थे। तो बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। इनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। कोई सिंगल तिलक देता है, कोई डबल देता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो डबल तिलक देते हैं। माता और पिता, मात पिता है, बाबा को कहते हैं ना मात पिता। तो बाबा कहते ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी। डबल तिलक जो है ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। योग की बात करते हैं ना, वो पूरा हठ योग उसको समझते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अब योग अक्षर को छोड़ दो। क्या कहो? याद कहो। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे ही नहीं। कितना भी उनको समझाएंगे वो योग अक्षर से समझते ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहना है? याद कहना है। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। फिर बाबा क्या कहते हैं? उनको साजन कहते हैं। भाई लोग भी तो यही समझते हैं ना कि वो हमारा साजन है, यही समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सत्युग में एक बाप होता है और भक्ति मार्ग में
दो बाप कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक बाप और भक्ति मार्ग में दो बाप और संगम युग पर तीन बाप। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में दो बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें तीन बाप हैं। कितना बड़ा वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए परलौकिक बाप को जानते नहीं, ना जानते हैं ना याद करते हैं। बाबा कभी कभी मीठा मीठा बच्चों को उल्हना देते हैं। क्या उल्हना देते हैं कि मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, मालिक बनाता हूँ, तुम वहां जाकर के भूल जाते हो, मेरे को बुलाते नहीं हो। फिर क्या करना चाहिए? बाबा को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? हैं? जो कहते बुलाना चाहिए हाथ खड़ा करे। बस एक दो ही, क्यों नहीं बुलाना चाहते हो? अरे बाबा को बुलाना तो चाहिए ना। फिर बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, रमणीक हैं। तो एक बार बाबा को खास कहा कि बाबा हम आपको निमंत्रण देते हैं सतयुग में, हमारे सतयुग में आना और हमको देखना। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है कि जब तुम सतयुग में जाओ ना वहां से निमंत्रण भेजना। अब वहाँ बाप को जानते ही नहीं है तो वहां से क्या निमंत्रण पत्र भेजेंगे। फिर दोबारा मुरली में वही बात आई तो फिर बच्चों ने एक बार फिर बाबा को कहा कि बाबा आप एक बार तो आओ ना, हमें देखो हम क्या कैसे रहते हैं। बाबा ने कहा बाप क्या करे, ड्रामा के बंधन में बना हुआ है, बाबा का पार्ट ही नहीं है। बस बाबा को इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे सतयुग में रह करके खुश रहे और खूब एंजॉय करे। तो बाबा ने कहा बाबा का ड्रामा में ये पार्ट ही नहीं है। तो बाबा भी बच्चों से बहुत रमणीक बातें करते हैं और बच्चे भी क्या करते हैं, वो भी बाप से बहुत रमणीक बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए परलौकिक बाप को जानते ही नहीं, याद भी नहीं करते। न जानते न याद करते। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा कितना सहज रीति से समझाते हैं और बाबा कहते हैं कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख से ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलो। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुंदरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। फिर से रिपीट करती हूँ, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को
सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए। बाबा फिर पक्का करा रहे हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अभी हम प्यारी दादी जी की विशेषता को सुनेंगे। आज है 4 तारीख, कल का सुना था दुआओं का भंडार के मालिक, और आज का है मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। दादी जब मुरली सुनाती, ऐसी सुनाती जैसे कि एक एक पॉइंट हर एक के दिल में बैठ जाती थी, और मुरली पर दादी खुद भी बहुत मनन करते थे। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। इतना सुंदर अधिकार दे दिया। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिल को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जरूर सुनाऊं। कुछ भी हो जाता था, दादी कहती थी मैं जाऊंगी, बाबा की मुरली सुनाऊंगी। दिन में कितनी बार दादी मुरली पढ़ती और मुरली के पॉइंट भी रिवाइज करती थी। दादी के अंदर सदा यही रहता था, कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। अच्छा, ओम शांति शांति, ओम शांति।